आप सभी को मेरा प्रणाम। कहानियाँ नई नई सीख देती हैं। बच्चों में अगर अच्छे संस्कार सींचने हो तो कहानियाँ सबसे अच्छा जरिया बन सकती हैं। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ। इमोशनल करने के साथ साथ यह हमें एक ज्ञान भी देकर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भिखारी था जो एक सेठ के दरवाजे के पास आकर हर रोज भीख मांगता, और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता, और कई बार उसको गालियां भी बक देता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बनकर बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। पर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार व्यापारी को धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वह भिखारी आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को मैंने पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरे लिए ये प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता है तो कोई उसे मारता भी है, कोई अपमानित करता है तो कोई गाली भी दे देता है। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए बस एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी सी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ भी नहीं दिया। सब ने गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी मार दिया, जिससे मेरा सिर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दे दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, और कभी कभी तो मार भी दिया करते थे। मैंने उसकी कभी भी मदद नहीं की। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी, और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ, और आज हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुख का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते हैं कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी ना मिले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि कोई मेरी जैसी जिंदगी जीने को विवश हो। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खा ली और भगवान को धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन
भिखारी फिर से भीख मांगने गया। अगले दिन भिखारी फिर से उसी सेठ के घर भीख मांगने गया, परंतु आज सेठ ने पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी और उसे देते हुए सेठ ने बड़ी विनम्रता से बोला कि बाबा, मुझे माफ कर देना, मुझसे बड़ी गलती हुई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। यह कहानी हमें बहुत ही साधारण सी परंतु बहुत ही गंभीर सीख देती है कि आदमी को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। भगवान तो सबके कर्मों का फल देता है। वो दिखता तो नहीं, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबके कर्मों का हिसाब बहुत ही पक्का लिखा हुआ है। इसलिए जब जब भी किसी के साथ करो तो अच्छा ही करो। धन्यवाद।